एक ठीक ठाक सी चली फिल्म का एक छोटा सा डायलॉग हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल दिमाग पर छप गया। कला को शहर की नहीं, शहर को कला की जरूरत होती है। जो इसे समझते हैं वो एक सपना देखते हैं और फिर रविंद्र मंच जैसा कुछ हमारे सामने आता है, इतिहास लिखता है, फिर सरकारी दंश को झेलता है और एक दिन अपनी बदहाली की खबर बनने का इंतजार करता है। मेरे सहयोगी अजय शर्मा बस यही करने पहुंचे थे। कौन चाहता है कि सूरत न बदले? क्यों चाहता है खबर न बने? क्या कारण है कि इतनी गर्मी दिखाई गई, गुंडागर्दी दिखाई गई, क्या बात छिपाई गई? इसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्टेज जगत से जुड़ी काफी नामचीन हस्तियां मेरे साथ हैं। सूफी खान जी नाट्य निर्देशक हैं, कुलदीप शर्मा जी नाट्य निर्देशक हैं, उज्जवल जी एक्टर भी हैं और नाट्य निर्देशक भी हैं, संजय विद्रोही जी अध्यक्ष हैं इप्टा जयपुर के। आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत कुलदीप जी आपसे कर रहा हूं। कुलदीप जी, क्या कारण हो सकता है कि खबर कवर ना करने दी जाए? इसका मतलब अंदर क्या ऐसा है जो सामने नहीं आना चाहिए? देखिए स्वप्निल सर, कुछ प्रशासनिक मजबूरियां शायद कुछ हो तो हो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जब एक पब्लिक प्लेस, इसको मान के चलिए थिएटर रंगमंच जो है पब्लिक प्लेस है, ये किसी की व्यक्तिगत बपोती नहीं हो सकती है। ठीक है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है उसकी सार संभाल करना, उसकी केयर टेक करना, लेकिन आम लोग अगर जाके कुछ देखना चाहें, समझना चाहें, पूछना चाहें, जानना चाहें, तो इसके लिए उसको मना करने का हमारी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों किया गया। अब ये जवाब तो खैर जो भी अधिकारी या वहाँ पे जो भी कर्मचारी उपलब्ध रहे होंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये समझ से बाहर है। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि कहीं कुछ जैसे होता है ना, कुछ चीज़ों को हाइड किया जाए, छुपाया जाए, दबाया जाए, कि जिससे पब्लिक के सामने कोई चीज़ ना चली जाए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही सरकारी तंत्र के तहत चलने वाला जवाहर कला केंद्र भी है, वहाँ पे वही प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ का भी जो IAS अधिकारी हैं वो उसके जिम्मेदार यहाँ के रविंद्र। दो सेकंड कुलदीप भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है, ये लाइव तस्वीरें हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, हमारा कैमरा चालू है, लाइव चल रहा है। अभी हमने रविंद्र मंच में हमारे सहयोगी को भेजा हुआ है, हमारे सहयोगी वहां से नजर भी आ रहे हैं। कैमरे पे हाथ रख दिया, कैमरे पे हाथ रख दिया और देखिए अब क्या हो रहा है। आवाज देना वहां की, तमीज से बात करिए, धक्की मुक्की नहीं। तो गार्ड साहब, अब ये कैसे हरकत कर रहे हैं आप? इतने बड़े इंसान। अरे भाई, छुपाया क्या जा रहा है? ये आपका तरीका है, ये इस तरीके से बात करते हैं आप? सर धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये कैमरामैन से धक्का मुक्की कर रहे हैं, कैमरामैन से धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये मेरी बात सुनो। नहीं, कुलदीप तक मेरी आवाज जा रही है क्या? कुलदीप को मेरे साथ ऑडियो में कनेक्ट करें। आप हमारा काम करो, हमारा काम है। कौन सा काम कर रहे हैं भाई? हमारे क्यों नहीं मान रहे? वो हमारी प्रॉपर्टी को छू नहीं सकते हैं, सबसे पहली बात। कह रहा हूँ ना, गार्ड साहब आज से कह रहा हूँ। अरे भैया, क्या छुपा रहे हो? इतना तो बता दो, क्या छुपाना है? क्या देखने का कैमरा जो नहीं दिखाना चाहते हैं आप? ये पता नहीं धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग, कैमरा तो तोड़ दिया। आप बोलिए लाइव चल रहा है, आप बताइए लाइव चल रहा है, आप बताइए लाइव चल रहा है, प्रदेश देख रहा है। कैमरा छोड़ो ना, कैमरा छोड़ो, कैमरा छोड़िए। अजय आप बताइए, लाइव चल रहा है, प्रदेश देख रहा है। हमारी प्रॉपर्टी को कैसे हाथ लगा सकते? कौन से अधिकार है आपको? आप कौन से प्रशासन? सर आप देख रहे हैं, उज्जवल आप देख रहे हैं, क्या कोई कारण समझ में आता है? भाई कला का मंच है, कला का मंच है। अगर खबर चलने से कुछ हो सकता है, कुछ सुधर सकता है तो सुधरने दीजिए ना। क्यों नहीं सुधरने देना चाहते हैं रविंद्र मंच को? उज्जवल, ये वाकई में जो देख रहा हूँ अभी स्क्रीन पर, जो देख रहा हूँ, ये चीज़ें तो ठीक नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वैसे जो देखा जाए तो शायद उन बातों को छुपाया जा रहा है जो कि जो जर्जरता ले चुकी है बिल्डिंगें, जो चीज़ें हैं, क्योंकि आंतरिक अभी प्रशासनिक ढांचा किस तरह से जर्जर हो रहा है ये तो नहीं अभी कवर किया जा सकता है। लाइव विजुअल को कंटिन्यू रखें पीसीआर। ये तो नहीं कवर किया जा सकता है। प्रशासनिक ढांचा किस तरह से, वहाँ पे कर्मचारी नहीं है, वहाँ पे व्यवस्थाएं किस तरह से गड़बड़ हो रही हैं, ये तो नहीं कवर किया जा सकता है। लेकिन एक कैमरे में बिल्डिंगें कवर की जा सकती है, वहाँ की उनकी क्या स्थिति है, वो किस तरह से। एग्जैक्टली, अगर वो खबर बनेगी तभी तो पता चलेगा ना क्या खामी है। आप अपनी रिपोर्ट्स में क्या छिपा रहे हैं, क्या नहीं छिपा रहे हैं, वो अलग में की बात है। लेकिन अगर ये तस्वीरें सामने आएंगी तो ही तो बजट इशू होगा, तो ही तो पता चलेगा कि सुधारने के लिए, रेनोवेशन के लिए क्या क्या चाहिए। नहीं, इसमें ये भी एक लगता है स्वप्निल सर कि उच्चाधिकारियों तक अगर ऐसी बातें पहुंचती, खबर पहुंचती, तो हो सकता है कि रविंद्र मंच की बेहतरी के लिए और कला की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए।
तो इसमें वाकई ये जो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। देखिए अभी किस तरह से ये क्या हो रहा है। अजय अगर मेरी आवाज मिल रही है तो उनको बताएं, लाइव चल रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। जबरदस्ती करोगे आप हमारे से हर चीज की गार्ड से लड़ाई करोगे? सर देश तो देख रहा है, ये तो बदतमीजी कर रहे हैं, गद्दादारी कर रहे हैं, डंडा मंगा रहे हैं। परमिशन नहीं दिला, पुलिस आएगी क्यों नहीं लेगा? आदेश नहीं हमारे तो पास। आप डंडा कैसे मंगा सकते हैं? कैमरे के साथ लगा सकते हैं? कैमरे के साथ आप क्यों कर रहे हो हमारे से? जबरदस्ती नहीं कर, कैमरे के साथ लगा रहे हैं। कैमरा छोड़िए, कैमरा छोड़िए। लाइव चल रहा है, उनको बताइए अजय, उनको बताइए लाइव चल रहा है, सब देख रहे हैं। क्या चीज छुपाना चाह रहे हैं आप? क्या चीज छुपाना चाह रहे हैं? प्रियंका मैम ने बोला आपको? नहीं, प्रियंका मैम ने भाई साहब लाइव चल रहा है, पहले बता देता हूँ। खुद से सुना मेरे को आपको पूरी लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही, बाद में मैं बोलता हूँ। पूरी कलाकार देख नहीं, मुझे दिखाना है मुझे। आपको पूरी दुनिया देख रही है, तो मना नहीं किया क्या आपको? आप कैमरा छोड़िए, कैमरा छोड़िए, कैमरा छोड़िए जनाब। वहाँ हाथ मत लगाइए, वहाँ हाथ मत लगाइए, वहाँ हाथ मत लगाइए। मेरे को बस कीजिए, आप इसको नुकसान हो जाएगा आपका। सिंसियरली नहीं समझ पा रहा हूँ भाई, रविंद्र मंच है वो। हमारा मान क्यों नहीं रहे हो फिर? क्यों नहीं मान रहे हो? हमारा नुकसान नहीं होगा, हाँ, मान कंपनी कैसे का नहीं नुकसान रहा? होगा ये। अपनी कंपनी का नुकसान आप बैठिए अपनी गाड़ी में जाइए। ये लाइव तस्वीरें चल रही है, मेरे साथ इप्टा के जयपुर अध्यक्ष भी है संजय विद्रोही जी। संजय विद्रोही जी देखिए, क्या कोई बड़ा प्रतिष्ठान हो, कुछ हो, समझ में आता है कि साहब 50 चीजें छुपानी, रविंद्र मंच में आप क्या छुपा लेंगे? ये तो कला की जगह है, यहाँ पर नाटक होते हैं, बाहर एक अलग ही नाटक चल रहा है। देखिए पिछले एक दशक से उससे भी ज्यादा रविंद्र मंच की जो वास्तविक स्थितियां हैं वो कभी उजागर नहीं होती है। आप खुद देख लीजिए, आप पत्रकार लोग जिसे प्रवेश नहीं दिया जाता है, कुछ घटनाएं बताई नहीं जाती है, छुपाई जा रही हैं, तो आप कलाकार की स्थिति देख लीजिए, कलाकार किस मन स्थिति से उस बिल्डिंग के अंदर कार्य करता होगा, वहां की दशा और दिशा कैसे होगी। मैं करीब 35 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और हम लोग निरंतर प्रशासनिक अधिकारी से कहते रहते हैं, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, भाई प्रॉपर्टी इसको छोड़ो, सुधारा जाए। पुलिस बुला लो, आप किसको बुला लेकिन लो? कोई सुनने वाला नहीं है। कला एवं संस्कृति विभाग या जेके हो, कोई भी हो, जो जिनके भी अंडर आपको आता बताना है, चाहूंगा हमारे साथ लेकिन बदतमीजी कहीं करी गई है कहीं स्वप्निल सर, मुझे लगता है पूरी कि तरह से इसको बदतमीजी। लीपापोती संजय भाई थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ। धमकी दे रहे हैं, डंडा उन्होंने मंगाने की कोशिश की है, डंडा मंगा रहे हैं और हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ नहीं मैं देख पा रहा हूँ, आप तो वहां की तस्वीरें पैन करके दिखाते रहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ ये गुंडागर्दी क्यों है। क्या है, क्या कह रहे हैं वो, उनको प्रॉब्लम क्या है भाई? आदेश कहां से आए? कैमरे पे हाथ लगा दिया गया है और धक्का मुक्की की है, बट गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। नहीं छुपाना क्या, किसका आदेश है? कुछ बोल रहे हैं किसके आदेश पूरी पर? चीजें दिखाता हूँ, आज ये जो रविंद्र मंच की हालत है उससे आपको रूबरू कराता हूँ। हाँ। ये काफी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था इसे कवर करने की, प्रियंका राठौड़ मैं उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, करीब 4 दिन से मेरी कोशिश जारी थी, लेकिन मैं अक्सर यही कहकर टाल देती थी कि अभी मैं बिजी हूं, अभी मीटिंग में हूं, अभी बात नहीं कर सकती। एक बार मैंने कॉल पे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि मैं सॉरी, बाद में बात कीजिएगा। और कल जैसे कि मैं आया रूटीन खबर के लिए तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान मैंने उनसे पर्ची लिखी जिसमें मेरा नाम और समाचार प्लस का नाम था कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। वो पर्ची उनके पास गई और उन्होंने उस पर्ची को देख के नकार दिया, जैसे कि पहले भी नकार दिया करती थी कि मुझे नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम उनका सोना और उनकी मीटिंगें खत्म नहीं हो रही हैं। हमारी जो रविंद्र मंच है जो जर्जर हो रखी है, इनकी स्थितियां ले रहे थे और इसके बाद गार्ड साहब ने हमारे साथ बदतमीजी की और मैम से मैं 2 मिनट अजय आपको रोक रहा हूं। हमारे न्यूज एडिटर मनीष शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उसके बाद फिर मैं सूफी खान जी के पास जाऊंगा। मनीष जी, आप भी तस्वीरें देख रहे हैं कि ये कैसे, ये देखिए आप, ये देखिए सर, देखिए मनीष जी, आप भी देख रहे हैं। ये परमिशन हमारे पास में परमिशन है, हमारे पास में परमिशन। आप पुलिस बुलाओ ना, पुलिस बुलाओ आप। पकड़िए 1 मिनट, इसको पकड़िए। परमिशन हमारे सुनिए, हमारे पास में कैमरा बंद है। कैमरा मत तोड़िए सरकार, कैमरा मत तोड़िए, कैमरा मत तोड़िए, कैमरा मत तोड़िए। ठीक है शायद मनीष जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। संजय विद्रोही जी, आपकी बात बीच में रह गई। 10 सालों का इतिहास आप गिना रहे थे और आप देखिए ये इतिहास हमको कहां लेकर आया है। ऐसे सुधरेगा रविंद्र मंच? मैं ये कलाकारों के लिए कह रहा हूं, मैं ये कला के लिए कह रहा हूं। ये पिछले, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार से भी और हमारे कलाकार साथियों से भी
क्योंकि वक्त आ गया है। क्योंकि देखो, चार दीवारी शहर के अंदर एकमात्र ऑडिटोरियम है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो चार दीवारी शहर में जो बच्चे रहते हैं, एक अभिव्यक्ति का सेंटर है ये, और उसको इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। उसपे आप देखिए पिछले 10 साल से, यानी दोनों सरकारों के अंदर इस तरह ये मतलब हमेशा भरोसा दिया जाता है कि ये होगा। आप पत्रकार की जितने भी कटिंग से उठा के देखिए, उसमें आश्वासन में बहुत सारे मुद्दे भरे पड़े कि हाँ ये करेंगे, कैंटीन खोलेंगे, या नया एक ऑडिटोरियम बनेगा, इसके प्रवेश करने के लिए अलग से रास्ता होगा। लेकिन कोई भी सरकार के अंदर, कोई भी सरकार आती है जो भी। मैं रोक रहा हूं आपको। आरएस प्रियंका राठौड़ इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। प्रियंका जी, ये क्या हो रहा है? क्या ये अलाउड है? अगर रविंद्र मंच जर्जर है और वो हम खबर बनाते हैं तो इसमें दिक्कत कहां है? अच्छा, प्रियंका राठौड़ जी कल मीटिंग में बिजी थी, फोन कट गया था, अभी फिर फोन काट दिया है। सवाल उनको लेना नहीं है, पता नहीं कला जगत को सुधारना चाहती है, नहीं सुधारना चाहती है। सूफी खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं सर, कलाकारों को भी सामने आना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई हम किन परिस्थितियों में हैं। आप होने दीजिए जर्जर, कल को वो झालावाड़ के स्कूल की तरह हो जाएगा जो 6 बच्चों की जिंदगी लील कर चला गया। किसी को लाइन बोलो, मुझे मतलब नहीं, आप गाड़ी पहले पार्क कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अरे ये कौन? सूफी खान जी की आवाज दें। हो गया प्रियंका राठौड़ मैम को जवाब देनी है, क्या बात कर रहे हैं आप? पीसीआर सूफी खान जी की आवाज दें मुझे। सूफी खान जी, आप म्यूट पर हैं, आपको अपने वो स्क्रीन पर म्यूट ऑडियो का बटन दिख रहा होगा, एक बार उसको दबा दें, आपकी आवाज मिलने लगेगी हमें। नहीं, उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है। शौक में है कुलदीप जी आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये कंडीशन होगी। दूसरा मतलब जो भी गार्ड वगैरह, ठीक है, ये अपनी जो भी जिम्मेदारी है, या तो इनको कहा हुआ होगा कि आप बिल्कुल ऐसे कोई किसी भी पत्रकार को इसको ना घुसने दें, ना बताएं। जबकि मुझे नहीं लगता कि गार्ड्स कभी इस तरीके की करते हैं। मैं भी अक्सर जाते आते रहता हूँ, मंच के ऊपर आना जाना मेरा लगा रहता है, तो ऐसा कभी रेजिस्टेंस करने जैसी स्थिति नहीं रही है। लेकिन वाकई ये बड़ा प्रश्न जो है, ये प्रश्न है कि क्या छुपाना चाह रहे हैं। सब कुछ तो दिख रहा है। वहाँ के छज्जों के ऊपर जो गीला होकर के वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे आए हैं, कुछ पीपल के पेड़ और कुछ तरीके की चीज़ें। हो सकता है कभी भी, जैसे भी आपने जिक्र किया झालावाड़ के स्कूल का जिक्र किया, कुछ इसी शेप में आके पुराने टॉकीज़ेस बंद हुए हैं, आपको याद होगा। वो देखिए उसमें अभी दिखा भी रहे थे ऊपर वो पेड़ वेड़ और इस तरीके की। तो ये तमाम चीजें कोलाइजन एक तरीके से कभी न कभी टूट करके गिर लेगा। तो इसमें अगर इसको दिखाने से अगर कोई भी अधिकारी अगर इसको उच्चाधिकारी देख रहे हैं। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, उज्जवल शायद इस बात को मुझे एंडोर्स करेंगे। रविंद्र मंच सस्ता पड़ता है, स्टेज आर्टिस्टों के लिए बजट कितना बड़ा इशू है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत। और रविंद्र मंच सस्ता पड़ता है और किसी भी जगह से ज्यादा बेहतर पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन कहां पड़ेगा फिर? कुछ नहीं। या तो आप ये चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कि इस तरह की एक संस्था खत्म हो जाए। देखिए, जो रविंद्र मंच बनाया गया था, जिस मकसद के साथ बनाया गया था और जिस परिकल्पना थी जो उसकी, कि एक तो सबसे बड़ा ऐसा माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टेज है, और जो खास तौर पे नाटक के लिए एकदम जो एक आइडियल माना जाता है वो आइडियल है। लेकिन उस आइडियल स्टेज की ये दुर्दशा, मतलब कि वहाँ पे लाइट्स नहीं होना, वहाँ की बिल्डिंग एकदम जर्जर हो जाना, और कंपेयर किया जाए दूसरे जगह से अगर, तो दूसरे जगह और यहाँ के रेट्स में काफ़ी दिन रात का अंतर है। इतना है कि मतलब बाकी जगह एक साधारण रंगकर्मियों के लिए या कलाकारों के लिए वो अफोर्ड कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। एग्जैक्टली। और जो चीज अफोर्डेबल है उसको आप ठीक रखना नहीं चाह रहे हैं, और अगर ठीक करने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाह रहा है तो आप उसको अपनाने नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ न्यूज एडिटर मनीष शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष, मैं शॉक में हूं। मैं लिटरली हम कोई ऐसी, मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पाकिस्तान की मदद हो जाएगी भाई, इससे देश के कलाकारों की मदद होगी। बिल्कुल स्वप्निल, ये तो खुलेआम गुंडागर्दी और दादागिरी का बोलबाला है। प्रियंका राठौड़ की राठौड़ी कहूं तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। तो तरीके का उनका बर्ताव है वो ये बताता है कि वो तमाम कमियों को, जो उनके अधीन महकमा है, उनकी कमियों को उजागर होने से बचना चाहती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एकमात्र नारा कि सबका साथ सबका विकास, और विकास की जो बात मुख्यमंत्री कहते हैं ये उसमें एक सबसे बड़ी बाधा है। इस तरीके की घटनाओं से ये साफ होता है कि वो
जो काम उन्हें दिया गया सरकार की तरफ से, जिसके लिए वो तनख्वाह ले रही है, जो उनका सबसे प्राथमिक कार्य है, वो उसको तो करना भूल गई, बल्कि प्राइवेट कंपनी के गार्ड के जरिए उन तमाम लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है जो इन सच्चाई को जनता तक लाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री भी संज्ञान लेंगे। इसके अलावा विभाग के अधिकारी जो ये जानते हैं कि इन दिनों जब मानसून पूरी तरह से अपने शवाब पर है और कई जगह पर हादसों की बात सामने आ चुकी है, ऐसे में अगर ये कला का भवन इस प्रकार जर्जर है और इसको मदद की जरूरत है, तो उसको ठीक करने के बजाय अगर सच्चाई दिखाने वालों को रोकना, जो सीधे सीधे एक तरीके से कहा जाए कि पत्रकारिता पर हमला है, और इसका जवाब तो निश्चित रूप से प्रियंका राठौर को और विभाग को देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कला और संस्कृति विभाग को भी देना पड़ेगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, उसका काम है सच्चाई सामने लाना, और जो सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते वो इस तरह की हरकतें करते हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और मेरे सहयोगी अजय को कार में बैठना पड़ा है, कार में बैठना पड़ा है, क्या हुआ अजय? सर, बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की मारामारी करी गई है और कैमरे पे हाथ लगा दिया गया है। बोले कि प्रियंका मैम कोई जवाबदेही नहीं है और हमसे परमिशन लीजिए, उसके बाद ही एंटर होइएगा। जैसे लग रहा है कि मैंने कोई चोरी की है या फिर मैं कोई आतंकवादी हूं, यहाँ अंदर नहीं आ सकता, इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी इस धरती पे खड़े होने के लिए, इसके कला मंच पे खड़े होने के लिए। सर, मैं जी से सलूक किया गया और फाइनली हमको बिठा के भेजा है उन्होंने, वरना वो डंडा और लकड़ियां मगाने को तैयार है। इसमें इसके पीछे सीधा गुंडागर्दी ये चल रही है होता सर, है, किसी साफ पता नहीं कौन सी चीजें छुपाना चाहते हैं। हम तो अंदर भी नहीं, बाहर से ही बात कर रहे थे। पता नहीं ये लोग क्या छुपाना चाहते हैं। ऐसे प्रियंका मैम ने इनको क्या बोल दिया, ये क्या इनके अंदर कमियां चल रही है, इतनी बड़ी कमियां जो इनको इस बदसलूकी से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, मैं ये समझ रहा हूं जो वहाँ पे गार्ड हैं, हाँ, बिल्कुल वहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं, हाँ, लेकिन वो कभी भी किसी भी इस तरह की संस्था, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के गार्डों को पत्रकारों से कुछ दुर्व्यवहार किया जाए, इस तरह की परमिशन नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि ऊपर प्रशासन से कहीं ना कहीं जो वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनसे कहीं ना कहीं इस तरह की बात नीचे आई है कि कोई इस तरह का है तो उसे रोका जाए, और इस हद तक रोका जाए। क्योंकि प्रियंका राठौर जवाब दें, कानून व्यवस्था भी जवाब दे कि आखिर रोका क्यों जा रहा है भाई, ऐसा क्या है, क्या है ऐसा अंदर जो समझ से परे है। संजय विद्रोही जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं भाई, कल को तो कोई भी बेरोक टोक नहीं जा सकता। मान लीजिए कोई कंटेंट क्रिएटर ही अगर वहां पर घुसना चाहता है और उसके हाथ में कैमरा है तो उसे रोक देंगे कि हो सकता है कि तुम तो छिपे हुए हो साहब। पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे भी समझ में नहीं आता है कि भाई वहां पर पत्रकारों को क्यों प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लेकिन रविंद्र मंच की जो स्थिति है वो जर्जर स्थिति है, वो कई सालों से है, सबको मालूम है। पिछली गवर्नमेंट को भी मालूम है और इस बार जो नई गवर्नमेंट आई उनको भी मालूम है, कला एवं संस्कृति विभाग को भी मालूम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बारे में सोचेगा कौन? सरकार नहीं तो कौन सोचेगा? डिपार्टमेंट नहीं उससे सोचे तो कौन सोचेगा? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बिल्डिंग को सुधारने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है? आप देख लिए, आप शाम को 7 बजे के बाद आप इस रविंद्र मंच बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि ट्रैफिक की वजह से इतनी लाइट्स हो जाती है कि कोई अंदर जा नहीं सकता। आप एकमात्र स्थान है, आप देखिए उसका, आप बाहर से गहराई से अध्ययन करेंगे, एंटर होने के लिए सिर्फ एकमात्र स्थान है और उस जगह इतना ट्रैफिक रहता है कि कार्यक्रम के दौरान कोई भी आम दर्शक या आम कलाकार उस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, बाहर भी खामियां उजागर हो रही है ना। कल को जब इस पर रिपोर्ट बनेगी, इस पर खबर बनेगी तो सरकार संज्ञान लेगी, पूछेगी किससे? प्रियंका राठौर से। प्रियंका राठौर के पास जवाब होता तो अजय शर्मा अंदर घुस जाते। दिया कुमारी जी को संज्ञान लेना चाहिए इस बिल्डिंग के बारे में, बिल्कुल लेना चाहिए। जवाहरलाल केंद्र के अंदर शिल्पग्राम का जिस तरह से उन्होंने संज्ञान लिया है, तो रविंद्र मंच का भी लेना चाहिए। मई के महीने में दिया कुमारी जी ने विजिट किया है अपने शिल्पग्राम के अंदर, तो इसी तरह रविंद्र मंच में विजिट करना चाहिए, उनको देखना चाहिए बिल्डिंग की क्या स्थिति है, पीछे क्या स्थिति है, ओपन एयर के अंदर क्या स्थिति है, अंदर ऑडिटोरियम में क्या स्थिति है, लाइटों की क्या स्थिति है, रूम की क्या स्थिति है, पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं है। तो तमाम चीजें हैं, बहुत सारी कमियां हैं। नहीं, अच्छा, मैं एक चीज और है, देखिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमूमन मीडिया लाइन पर ये आरोप लगते हैं कि वो किसी बड़े व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं, बार बार खबरें चलाते हैं ताकि उसके जरिए एडवर्टाइजमेंट निकल सके। रविंद्र मंच से क्या एडवर्टाइजमेंट निकलेगा सर?
है कि नहीं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि मीडिया पे अनर्गल आरोप लगा देना, लगाना है आपको, लगाइए। अब आप खुद सोच के बताइए, ये तो रविंद्र मंच है। क्या ज्यादा से ज्यादा किसी शो का एक आध फ्री पास किसी पत्रकार को मिल जाए तो मिल जाए, उसके लिए वो अपनी जान जोखिम में तो नहीं डालेगा ना कि लोग डंडे लेकर आ जाएं। कुलदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वाकई ये अजीब सी स्थिति है कि आप जो अब मीडिया के आरोप वाली बातचीत कर रहे हैं वो हो सकता है कोई बड़े संस्थानों के या कोई कमर्शियल संस्थानों के साथ में, लेकिन ये तो बिल्कुल कला का मंदिर रहा है। और सच पूछें तो हम लोगों की या संजय भाई की, इनकी तो एक तरीके से कला जगत में, रंगमंच के जगत में पैदाइश ही रविंद्र मंच के माध्यम से हुई है। उस वक्त तो जवाहर कला केंद्र बना भी नहीं था। अब इसमें वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्रकारों के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार करना और उनको रोकना, रजिस्ट एक काम करते हैं, ऑन एयर सुनाते हैं। प्रियंका राठौड़ को आप फोन लगाइए, घंटी भी ऑन एयर सुनाते हैं, देखते हैं वो कर क्या रही है, ताकि दर्शकों तक भी पता चले कि हो क्या रहा है। हाँ, आप अपनी बात जारी रखें कुलदीप जी। तो इसमें मतलब ये बिल्कुल नहीं। और वास्तव में जहां अभी जैसे आपने बातचीत चली कि बहुत सस्ते में मंच पे बुकिंग हो जाती है कलाकारों को, और खासकर नाटक के कलाकारों को। ये देखिए, ये हो रहा है, घंटी जा रही है, या तो वो ब्लॉक कर रही है, या हो सकता है ब्लैकलिस्ट कर दें, या उनको जो करना है कर दें, अंतर क्या पड़ता है। लेकिन ये स्थिति है, ये दर्शकों तक आना जरूरी था। नहीं, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा साथ में कि जैसे संजय भाई ने भी बताया कि कला संस्कृति मंत्री हम बहुत गुणी लेडी हैं अपनी दिया कुमारी जी, उन तक जरूर ये बात पहुंचनी चाहिए, बल्कि उनको खुद को आकर के एक विजिट करना चाहिए। और इस तरीके की स्थिति पत्रकारों के साथ में क्या मेरा मानना तो है कि किसी भी आम आदमी के साथ में भी नहीं होना चाहिए। आज अगर इसके पलट जवाहर कला केंद्र की तरफ देखते हैं, वहाँ किसी की बंदिश नहीं, कोई रोका नहीं जाता, इसलिए वहाँ चहल पहल पाई जाती है। कोई भी आ जाता है, चला जाता है, बैठ जाता है, देखता है। यहाँ वैसे ही बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम प्ले होते हैं, और ऐसी स्थिति में तो ये तो एक डरावनी सी स्थिति हो गई कि कोई आदमी जाए कि नहीं जाए यहाँ पर। बिल्कुल। एक एक कमेंट मैं ले लूँ, उसके बाद फिर मैं अजय के पास जाऊंगा। उज्जवल, आप भी कुछ अगर जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं सच में शौक से बाहर नहीं आ पा रहा। कला जो है बेसिकली वो आम जन के लिए है। हाँ? आम जन से जब तक उसका जुड़ाव नहीं होगा तो वो क्या है कि कला अपना बृहद रूप, बड़ा रूप नहीं ले पाएगी कभी भी। हाँ? तो आम जन ऐसे तो नहीं है कि जैसी स्थिति ऐसे तो कल के कुछ कोई लोग आना चाहें तो वो तो भयावह स्थिति है ये। हाँ? कि पत्रकार डर रहे हैं, फिर कोई आम जनता को डराया जाए और किसी बात पे डराया जाए, जबकि वहां पे तो कोई भी आदमी एक आ सकता है, उसको देख सकता है, उस बिल्डिंग को, उसको जान सकता है कि क्या है, यहाँ होता क्या है। क्योंकि बहुत लोग, सारे लोगों के मन में जनरली एक जिज्ञासा होती है। इतिहास पर धब्बा लगा है, रविंद्र मंच के इतिहास पर धब्बा लगा है। मैं आपसे ये क्लियर कट कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हम सबकी कोशिश ये है कि आप सबने सुना कि वहां पर क्या क्या खामियां हैं। जी, उन खामियों को सुधारने की जरूरत है। अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हम आपको जगाएं, हम वही कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार ये इस बात पर फोकस दिलाना चाहता हूं कि ये कोई ऐड का मसला है ही नहीं, इससे पॉसिबल ही नहीं है। आप समझिए इस बात को। मैं एक बार फिर अजय आपके पास आ रहा हूं। अजय, मुझे बताइए, मारपीट हुई है? अगर आपको हाथ लगाया गया है तो बताइए। सर हाथ नहीं, धक्का मुक्की, कैमरे तक को रोक लिया गया है, उसके बाद धक्का मुक्की हुई है। कैमरा तोड़ दिया है उन्होंने, कैमरे का आगे का फ्रंट वो तोड़ दिया है, कैमरे को डैमेज कर दिया है। और दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ एक प्रियंका मैम के कहने से हो रहा है। दरअसल मैं कल आया था, जब मैम ने हमसे मुलाकात करने से मना कर दिया है। गार्ड आते हैं, वापस मैम के पास लेके जाते हैं कि आप परमिशन लीजिए और फिर आप कर सकते हो कुछ भी, जो भी आपको शूट करना है। लेकिन मैम ने हमारा चेहरा देखा, हमारे कैमरामैन ने कोशिश की, मोहन जी ने, कि मैम से बात की जाए, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ के उनके साथ धक्का मुक्की करके रूम से बाहर। प्रियंका राठौड़ जवाब दें, उन्हें जवाब 3 चीजों का देना है। सबसे पहला तो यह कि रविंद्र मंच इस हालत में पहुंचा कैसे, दूसरा अगर रविंद्र मंच की सच्चाई बताते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, और तीसरा यह कि आखिर पत्रकारों के साथ, मेरे सहयोगी के साथ आपकी यह करने की हिम्मत कैसे हुई, आपने मेरा कैमरा कैसे छूड़ा। आप जब अपने प्रॉपर्टी में, जिसे आप अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी है नहीं। आप जब आप ये समझ रही हैं कि हम उसमें एंट्री न ले, तो आपने फिर कैसे इस कैमरे को छुआ? इन जवाबों की तैयारी रख ले, ये जवाब प्रिपेयर कर ले, क्योंकि समाचार प्लस इस खबर को छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये कला के लिए भी है। मैंने शुरुआत में कहा था कि कला को शहर की नहीं, शहर को कला की जरूरत होती है। जयपुर को, कलाकारों को रविंद्र मंच की जरूरत है, और सही हालत में उसकी जरूरत है। जब तक रविंद्र मंच सही हालत में नहीं पहुंचता, जब तक पत्रकारों के साथ इस व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगी जाती, तब तक हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल नमस्कार।